नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का एक और फ्रेश सेशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि धीरे-धीरे हम जीएस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी सीरीज में सबसे पहला टॉपिक हमने हिस्ट्री शॉर्ट्स के रूप में शुरू किया। धीरे-धीरे आप लोग दूसरे और तीसरे चैप्टर की तरफ बढ़ चुके हैं उसमें। धीरे-धीरे आप लोगों के वो चैप्टर फैक्ट्स कवर होते जाएँगे शॉर्ट्स के ज़रिए, जो कि ज़्यादा टफ भी नहीं पड़ता। और साथ ही साथ हमने एक और चीज़ ट्राई की है, हम इकोनॉमी के सेशन कंटिन्यूअस रखेंगे, इकोनॉमी की क्लासेस शुरू करेंगे। रीज़न इसके पीछे ये है कि इकोनॉमी एक टफ सब्जेक्ट है पढ़ने में। क्यों? क्योंकि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ता है, आपके कांसेप्ट क्लियर होने चाहिए ताकि आप क्या कर सकें, आप करंट अफेयर्स को समझ सकें। तो इस वजह से एक सबसे बड़ा रीज़न था कि इकोनॉमी को पढ़ाया जाए। इकोनॉमी पढ़ाने के काफ़ी ज़्यादा तरीके मार्केट में हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स के पास पढ़ते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा पढ़ाते हैं सभी लोग। तो क्या है कि एक तरीका और जिससे आप क्या कर सकें, समझ सकें। अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लगे, अगर आप लोगों को ये वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को ये जो फैक्ट मैं देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये इन्फॉर्मेटिव लगता है, आपको लगता है एग्ज़ाम में हिट करेगा, जो कि डेफ़िनेटली करेगा, तो आप सभी लोग मुझे जॉइन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को अगर कोई भी क्वेरी होती है, तो आप मुझे त्रिपाठी अंशुल अंडरस्कोर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं त्रिपाठी अंशुल 642@gmail.com पे। और साथ ही साथ ये जो सेशन होता है इसकी पीडीएफ में अंशुल त्रिपाठी पीडीएफ एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, यहाँ पे अपलोड करता हूँ। आप लोगों को ये ग्रुप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। ठीक, अगर बाय द वे कोई इंस्टाग्राम या फिर मेल नहीं कर पाता है, तो मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पे भी क्वेरी के बिहाफ में मैसेज कर सकता है। मैं वहां पे भी आप लोगों के डाउट सॉल्व करता हूँ। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इजी रखेंगे आज का सेशन, इंट्रोडक्शन सेशन है। हम ये देखेंगे हम इकोनॉमी पढ़ेंगे कैसे, इतनी बड़ी बुक को कितने अलग-अलग क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम, ताकि हमें इजीली समझ आ सके। ठीक, तो 6 पिलर, वैसे 7 पिलर होते हैं मैक्सिमम। ठीक, लेकिन 6 पिलर मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम फोकस 6 पिलर पे करेंगे। पहला, यहाँ काउंटिंग 2 से शुरू की है, तो पहला पिलर मैं आप लोगों को बता दूं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है, एनसीईआरटी से कवर किया जाता है। इसको हम एंड में कवर करेंगे। ये थोड़ा बोरिंग होता है, सच बताऊं ये थोड़ा बोरिंग होता है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसको एंड में कवर करेंगे। हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर से करेंगे। तो पहले आप लोग ये सेक्टर समझ लीजिए कि कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं, कितने पिलर है हमारे पास। 6 पिलर जो है वो कौन कौन से हैं। पहला मैंने आप लोगों को बता दिया, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। ठीक, दूसरा फिजिकल पॉलिसी, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक, बैंकिंग सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या है कैसा है। कैपिटल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, शेयर मार्केट। ठीक, ये सब कुछ पढ़ेंगे। कैपिटल मार्केट जो आपने जनरली सुना होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल पॉलिसी मतलब राजस्व नीति। ठीक, गवर्नमेंट क्या क्या चीजें बनाती है, क्या क्या पॉलिसी बनाती है, ये हम पढ़ते हैं। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बजट पढ़ेंगे, टैक्सेशन सिस्टम पढ़ेंगे, टैक्स क्या लगता है, कितना लगता है, कैसे लगता है, बजट क्या चीज है, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट दे रही है सब्सिडीज, तो क्यों दे रही है, क्या रीजन है, किस वजह से दे रही है, और क्या क्या चीजें दे रही है। फिजिकल फिजिकल डिफिसिट। ठीक, फिजिकल डिफिसिट मतलब राजस्व घाटा। ठीक है, क्या घाटा हो रहा है गवर्नमेंट को, क्या कैसा, ये सब कुछ पढ़ेंगे हैं। उसके बाद चौथा पिलर है हमारे पास इंटरनेशनल। ठीक, इंटरनेशनल चीजों में हम बीओपी पढ़ेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। सीएडी मतलब होता है करंट अकाउंट डिफिसिट। ठीक, ये भी हम पढ़ेंगे। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और साथ साथ बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम इंटरनेशनल वाले जो पिलर है इसमें क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है अपने को, आराम से पढ़ेंगे हम इन सब चीजों को। फिफ्थ हमारे पास सेक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे पास, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इसी नाम से है। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सुना होगा आपने कि प्राइमरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, जिसको फर्स्ट सेकंड और टर्सरी सेक्टर कहते हैं। ठीक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कहते हैं। ठीक, इन सेक्टर्स को पढ़ेंगे, पांचवें कॉलम में, पांचवें पिलर में हम इसको पढ़ेंगे। सिक्स वाला इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कि हमारे यहाँ पे ब्रिज बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, ये मैंने आप लोगों को इस वजह से ये फोटो भी लगाई है, जिससे आप लोगों की समझ में आ सके कि क्या क्या पॉइंट है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वास्ट टॉपिक है हमारे पास, जो हमारे पास सिक्स पिलर है, अच्छा टॉपिक है। सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
इसमें क्या क्या आएगा, स्किल डेवलपमेंट आएगा हमारे पास। इसमें क्या क्या आता है हमारे पास, पॉवर्टी लाइन आएगी हमारे पास, कौन सी ऐसी लाइन हमने खींच रखी है जिससे नीचे के लोग गरीब माने जाते हैं, ये चीजें। और वीकर सेक्शन, कमजोर जो सेक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या है कैसा चीज है, ठीक। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हमारे पास फाइनल सेक्टर है। तो इन 6 पिलर्स में हम क्या करेंगे, पूरी इकोनॉमी को कवर करने वाले हैं, ठीक। थोड़ा हम आज इंट्रोडक्शन के साथ साथ थोड़ा बेसिक चीजें, बेसिक इन्फो क्या करते हैं, कवर करते हैं हम। बेसिक इंफॉर्मेशन हम कवर करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में पैसा, मनी कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है सामंजस्य बिठाने में। आपको कोई चीज खरीदनी है, बाजार जाओ, पैसे दो, सामान खरीद के ले आओ, ठीक है, इतना इजी। लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं थे, बिफोर मनी, जब पैसे वाला सिस्टम नहीं बने थे, जब हमारे पास पैसा नहीं था, उससे पहले क्या सिस्टम होता था। उससे पहले सिस्टम ऐसा होता था कि मेरे पास अगर 1 किलो टमाटर है, सामने वाले के पास 1 किलो गेहूं है, ठीक है, व्हीट है, टमाटो व्हीट है हमारे पास, तो मुझे गेहूं चाहिए, गेहूं वाले को टमाटर चाहिए, तो हमने 1 किलो टमाटर के बदले 1 किलो गेहूं की मांडवाली कर दी, अदल बदल कर दी, ठीक। तो इस सिस्टम को हमने उस टाइम पे कहते थे, अभी भी हम इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं, ठीक। इसमें क्या करते थे हम, इसमें हम अपने सामान के बदले सामान लेते थे, मनी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले से ही ये चला आ रहा था। इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ दिक्कत आप लोगों को समझ में आ रही है। हाँ जी, मेरे पास टमाटर होते हैं, मैं टमाटर की खेती करता हूँ, ठीक है। तो मुझे अगर गेहूं चाहिए, तो मुझे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो और जिसको टमाटर चाहिए हो। समझ रहे हैं आप लोग, मुझे एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं है और उसको रिक्वायरमेंट किस चीज की है, टमाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो ये चीजें फाइंड आउट करना, ये चीजें देख पाना कि कोई गेहूं है, कभी और भी चीजें हैं, हमें ये चीज देख पाना बहुत मुश्किल होता। कभी हमें गेहूं वाला ना मिले, कहीं हमें चावल वाला ना मिले, कभी हमें कोई ना मिले। तो इस वजह से ये जो सिस्टम था ये धीरे धीरे कोलैप्स किया, पर एकदम से कोलैप्स नहीं किया। कोलैप्स कब करता है, जब हमारे पास क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट आ जाता है, ठीक। ये टफनेस की वजह से, ये मुश्किलात की वजह से क्या हुआ, खोज हुई, पैसे की खोज हुई, रुपए की खोज हुई, ठीक है। उस तरीके से नहीं जिस तरीके से आज हम देखते हैं, लेकिन पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमारे पास, उस टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद आप थोड़ा मिडिल मॉडर्न की तरफ गए, उसमें आप अशरफी, दिनार, ये सब चीजें आपने सुनी होगी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो, इनमें ट्रेड होने लगा, ठीक। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद रुपए, पैसे, कॉइन्स, ये सब चीजें हुई, इनमें ट्रेड बिजनेस होने लगा। उसके बाद डिजिटल मनी, आजकल आप देखते हैं डिजिटल, आप कहीं पे भी कार्ड स्वाइप कर लेते हैं, कहीं पे भी आप लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, डिजिटल मनी है उस, ठीक। उसके बाद डिजिटल मनी से एक लेवल अप, अब बिटकॉइन, ठीक। जो ये हमारे पास क्या है, डिजिटल करेंसी है, ठीक। ये चीजों में अब आने वाला फ्यूचर इन चीजों में क्या करेगा, ट्रेड करेगा, ठीक। तो ये सब चीजें आप देख चुके हैं, क्या क्या चीजें हैं। एक बार यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे चलता था हमारे पास बार्टर सिस्टम। उसके बाद हमने देखा, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, मतलब मिच्योर नहीं, नॉर्मल मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़े, तो हमने देखा कि यहाँ पे दीनार, अशरफी, ये सब चीजें चलने लगी जिसमें ट्रेड होता था। उसके बाद डिजिटली ऑपरेटेड जो चीजें हैं, डिजिटल मनी, ठीक। उसके बाद अब डिजिटल करेंसी, ठीक। ये डिजिटल मनी नहीं है, ये डिजिटल एक तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप आजकल देखते हो, कार्ड स्वाइप कर लेते हो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लिख दीजिए आप। और लास्ट में हमारे पास आता है डिजिटल करेंसी, डिजिटल मनी यहाँ पे आता है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम बिटकॉइन बता दिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, आप देखते ही हो, आप ज्यादा समझदार हो, ठीक। तो ये चीज है, ये ऐसे करके क्या है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन हुआ पुराने जमाने से और अभी और फ्यूचर तक, ऐसा करके होगा, ठीक है। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, मार्केट में पैसा घूमता रहता है। कितने दिन मैंने आप लोगों को अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस में भी ये सब कुछ बताया है कि पैसा मार्केट में घूमता रहता है, ठीक। घूमता कैसे है पैसा, ये समझना जरूरी है।
देखो मैं हूं, मैंने पैसे कमाए, ठीक है, मैंने पैसे कमाए और मैंने क्या कर दिया, बैंक में रख दिया, ठीक है, मैंने पैसे कमाए बैंक में रख दिए ताकि क्या हो, उस पे कुछ इंटरेस्ट मिले मुझे और मेरा पैसा थोड़ा थोड़ा क्या होता रहे, बढ़ता रहे, ठीक है। मेरे पास एक सिंपल रीजन था कि क्या करूं, मैं पैसे जमा करूं, ठीक। दूसरा, ये बैंक ने ये पैसे किसको दे दिए, ठीक है, मैंने तो पैसे जमाए, इस पे बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैंक मुझे इस पे इंटरेस्ट पे करेगा। और बैंक के पास पैसा था, बैंक ने क्या कर दिया, किसी बड़े बिल्डर को क्या कर दिया, या फिर किसी बड़े बिजनेसमैन को पैसा घुमा दिया, ठीक, पैसा घुमा दिया, अब लोन में दे दिया। अब इस बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स हुआ है उसमें बैंक का लोन वापस करे और साथ साथ बैंक को क्या करे, इंटरेस्ट पे करे, ठीक है। और यही होता है, यही तरीका है जिससे बैंक क्या करते हैं, पैसे कमाते हैं, ठीक। तो बिल्डर का दिया हुआ इंटरेस्ट कुछ बैंक ने रखा, कुछ बैंक ने क्या कर दिया, मुझे दे दिया, ठीक है, ठीक। समझ आ गया आप लोगों को, ये सिंपल फंडा ये समझ आ गया, ठीक। ऐसे करके ही मार्केट में क्या करता है, मार्केट में जो मनी और इनकम का फ्लो है वो घूमता रहता है, जिसमें फाइनेंशियल फाइनेंशियल काम कौन कर रहा है, मेन बैंक कर रहा है, ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बैंक। बिल्डर का क्या काम है, बिल्डर के पास क्या रीजन है, बिल्डर अपना कोई स्टार्टअप शुरू कर सकता है, ठीक। इस वजह से बिल्डर क्या कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट उठा रहा हो, ठीक, वो बैंक से उठाएगा, बैंक को उसे लोन वापस करना है और साथ साथ इंटरेस्ट पे करना है। और ये जो इंटरेस्ट है वही बैंक की इनकम है, जिससे बैंक क्या कर सकता है, मुझ जैसे लोग को क्या कर सकता है, मेरे बैंक में पैसे रखने पर इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो ऐसे करके क्या करता है, ऐसे करके बैंक से रिलेटेड जो सर्कल है, जो कैश फ्लो है, जो इनकम फ्लो है, वो चलता रहता है, ठीक। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन था, हम इसको एक बार फिर से अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में फिर समझेंगे। अभी हमने बैकग्राउंड समझने के लिए ये सब कुछ पढ़ा। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आपने ये वीडियो से कुछ समझा, आपको लगा कि ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, आप लोगों के एग्जाम्स में आगे काम आ सकती है, तो प्लीज इन वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब कराने का रीजन ये है कि अगर हम कोई भी वीडियोस डालेंगे तो आप तक पहले पहुंचे, ठीक। यहाँ पे आपके पास एक बेल आइकन आ रहा होगा, आपको उसको ऑल पे क्लिक करना है ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंचे, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होती है, अगर आपको कोई भी डाउट मन में आता है कि ये क्वेश्चन है मुझे पूछना है, तो आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, त्रिपाठी__ मेरी आईडी है। आप सभी लोग मुझे मेल भी कर सकते हो, tripathi_642@gmail.com पे। और टेलीग्राम पे मैं ये जो पीडीएफ होती है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, जैसे ही मेरा सेशन पब्लिक होता है उसके बाद मैं सेशन की पीडीएफ चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। तो आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, अपनी पढ़ाई को मन लगाकर करते रहिए। और